फिडलैंड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। पटना जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा छठ की तैयारियां पूरी। हर गंगा घाट पर 2 रिवर एम्बुलेंस की होगी व्यवस्था। पटना में छठ पर दिखी सौहार्द की मिसाल। मुस्लिम महिलाओं ने झाड़ू लगाकर की घाटों की सफाई। बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत जब्त की गई गाड़ियों में लगी भीषण आग। जब्त की गई कई गाड़ियां जलकर खाक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। लोक आस्था का महापर्व छठ के मौके पर पटना में गंगा घाट किनारे नकाब लगाए मुस्लिम महिलाओं की झुंड गंगा घाट जाने वाले रास्तों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर सौहार्द की मिसाल पेश की। दरअसल पटना सिटी के आदर्श घाट पर मुस्लिम महिलाएं लगातार कई वर्षों से महापर्व छठ के मौके पर घाटों की सफाई करते आ रही हैं, ताकि छठ व्रती महिलाओं को परेशानी न हो। देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा जब आता है तो 18-19 साल से मुस्लिम महिलाओं का जो एक जत्था है वो हमेशा काम करता है हर साल, और घाट तक जो आने वाला जो रास्ता है जिससे जो है छठव्रतियाँ पर्वतीन जो आएंगी वहाँ पे उनको कोई कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, उनकी सुविधा के अनुसार जो है पूरी साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है। छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों पर जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन के द्वारा NDRF और SDRF की तैनाती भी सभी गंगा घाटों पर की गई है। लगभग 400 की संख्या में पटना के गंगा घाटों पर जवानों की तैनाती की गई है। वहीं छठ पर्व को लेकर हर गंगा घाट पर 2 रिवर एम्बुलेंस ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पूरी तरह से तैनात रहेगी। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत जब्त की गई गाड़ियों में भीषण आग लग गई। अगलगी की इस घटना की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आपको बता दें कि इस अगलगी में थाने द्वारा जब्त की गई कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, जबकि कई मवेशियों को आग में झुलसने से लोगों ने बचा लिया। बड़ी गाड़ी लेकर जो आए आग यहाँ भीषण पकड़ लिया था, लेकिन हम लोग उचित समय पर आकर जो आग को पूर्ण रूप से बुझा दिए फोम टेंडर की सहायता से। कितना लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के लिए छठ घाट पर मसौढ़ी प्रशासन और समाजसेवी संगठनों के द्वारा लगभग आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मसौढ़ी प्रशासन ने लोगों को निर्देशित भी किया है कि लोगों को छठ पूजा में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों की क्या राय है, इसका जायजा हमारे संवाददाता अजय ने लिया। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। जिस वक्त मैं मन्नीचक सूर्य मंदिर के घाट पर हूँ, कुछ लोक आस्था का महापर्व जो प्रारंभ हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरी तैयारी की जा रही है, लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। तालाब सूखा हुआ था, पानी भरा जा रहा है, साथ ही साथ घाट जो है उस घाटों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है, क्योंकि यह हिंदुओं का महापर्व है। यह लोक आस्था का महापर्व को लेकर मसौढ़ी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही साथ मसौढ़ी के जो समाजसेवी संगठन के जो लोग हैं ये भी तत्पर दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं घाटों का सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जो मन्नीचक सूर्य मंदिर घाट है, तालाब है, इस तालाब का जो है वो सैनिटाइज भी किया जा रहा है। आवश्यक तैयारियां सभी पूरी कर ली गई है। देखना यह है कि यह जो लोक आस्था का महापर्व है, चूँकि प्रशासन दावा करती है कि घाट पर 60 वर्ष से अधिक के लोग नहीं जाएंगे, 10 वर्ष के बच्चे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि प्रशासन का कहना है कोरोना काल है। यह कोरोना काल में घाट पर भीड़ नहीं लगाना है। लेकिन देखना यह है प्रशासन की यह दावा जो है वह कितना हकीकत में बदलती है, या वरना प्रशासन की जो दावा है वो सिर्फ उनका जो हकीकत जो बयां कर रहे हैं प्रशासन की लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। शायद कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो सूर्य मंदिर है, जो घाट है, इस घाट पर जो छठ पूजा हो रही है, इस छठ पूजा में जो भीड़ जमा होंगे तो कहीं ना कहीं सामाजिक दूरी जो है उसकी धज्जियां उड़ेगी। प्रशासन जो है दावा करती है कि सामाजिक दूरी बना के रखना है, यह कतई नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे कि एक बार नहीं कई एक बार जब ये इस मास में जब छठ पूजा होता है,
मणिचक सूर्य मंदिर पर तो निश्चित रूप से भीड़ लगती है। और ख़ासकर जो लोग हैं, लोग को भी यह ध्यान रखना होगा कि कोरोना काल है और कोरोना काल में जो प्रशासन जो निर्देशित कर चुकी है कि सामाजिक दूरी बना के रखें, तो जिम्मेदारी तमाम जनता को भी होती है, छठ व्रतियों की जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक दूरी है वह सामाजिक दूरी का उल्लंघन न हो। और यह जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में कहीं कोई संक्रमित व्यक्ति प्रभावित न हो जाए, तो ऐसे भी ख्याल रखना है। साथ ही साथ लोगों को, छठ व्रतियों को कि कहीं ना कहीं ये जो है इसे बचना होगा, तभी जो बच जाएंगे। स्वाभाविक है बचने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रशासन की जो दावा है, यह प्रशासन की दावा कितने सच होती है यह तो आने वाला समय बताएगा। सिर्फ 2 दिन बचा है, आज खरना है, कल प्रथम अर्घ है और परसों द्वितीय अर्घ है। तो देखना यह है कि यह जो दावा प्रशासन का है, यह प्रशासन की दावा कितना हकीकत में बदलती है। ये छठ पर्व है और इस छठ पर्व में प्रशासन दावा करती है कि जो सामाजिक दूरी है वह सामाजिक दूरी बनी रहे। तो क्या लगता है जो छठ पर्व है उसमें सामाजिक दूरी बनी रहेगी? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोगों ने देखा कि चुनाव में लाखों की भीड़ हुई और प्रशासन के दावों का पोल खुल गया। तो इस छठ पूजा के नाम पर जो है से रोक, कोरोना 19 अब क्या बोल रहा है लोग, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है। ये दावा दावा के फेल होगा। जैसा कि चुनाव में हमने देखा, तो यहाँ भी जो है छठ पूजा में भी दावा सरकार की फेल होगी। ऐसा अभी जो दिखाई दे रहा है। मेरे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जान लूँ कि वास्तव में जो कोरोना काल है और प्रशासन दावा करती है कि सामाजिक दूरी बना के रखना है, साथ ही साथ निर्देशित किया है कि घाट पर नहीं जाना है, सामाजिक दूरी बना के रखना है। सामाजिक दूरी बन पाएगी क्या? ना बन पाएगी। तो क्या होगा? जिसको अपने सक्षम है, जो अपने बनाएगा, लेकिन सरकार के बस की बात नहीं है। सामाजिक दूरी नहीं बनेगी? नहीं, क्योंकि ये चुनाव में आप देखे भी क्या है कि नेता लोग अपना स्वार्थ के लिए सब कोरोना ख़त्म कर दिया, अपना फ़ायदा उठाने के लिए सब कोरोना ख़त्म कर दिया। लेकिन जब महान पर्व है हिंदू धर्म का, इससे बड़ा पर्व तो है नहीं। अब उसको किसी का बेटा का मनीता है, किसी का बेटा का नौकरी लगा है उसका मनीता है, हर कोई का है अपना अपना। अब उसका भी भाई ललक है कि हमारा बच्चा का नौकरी लगा, किसी का बच्चा जन्म लिया, ये ठाकुर बाबा की कृपा से। अब उसको बच्चा जन्म लिया, जिसका बच्चा नहीं है, तो ये चुनाव से बड़ा ना है उसके लिए, उसका जिसका औलाद घर में आ गया। अब उसको जिसका औलाद घर में आया उसको अब पाबंदी लगा रहे हो। अब तू अपना रोटी सेकने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों करोड़ का भीड़ लगा, लाखों लाख के भीड़ लगा, उसका में कोई तुम्हारा अथी नहीं है। प्रशासन जो कही प्रशासन कहेगा का, प्रशासन सिर्फ पेपर पर रहता है, पेपर पर ही रहेगा। वो खाली बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। चुनाव में आप देखें कि स्टेज पर 5500 आदमी चढ़ जाता था, न किसी आदमी के पास मास्क था, न सैनिटाइजर था। रोड शो कर रहा था तो वही हाल था। कहूँ किसी तरह के गांधी मैदान में भीड़ जुटता था, तो ये तो देखा कि तेजस्वी के सभा में तो कम से कम लाख से कम भीड़ रहबे नहीं करता था। तो प्रशासन कहती है कि घाट पर न जाए, कोरोना काल है, मास्क का इस्तेमाल करें, घाट पर सैनिटाइज किया जाएगा। तो प्रशासन की दावा ये, तो प्रशासन तो कहती थी कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, तो आप एक तरफ दोहरी नीति मत कीजिए। एक तरफ चुनाव में अपना फायदा के लिए दूरी बनाने के लिए आप नहीं कहे, दूरी बनाने के लिए नहीं कहे, क्योंकि आपका चुनाव वाला फायदा था। आज जब किसी का पुत्र हुआ, मनीता मान ले था, तो उसको आप कहते हैं कि नहीं ये दूरी बना के रखिए, ये डर है। ये खाली देखिए, ये भ्रम फैला रहा है। और कोरोना के नाम पर तो इतना लूट हुआ है, इतना लूट हुआ है कि यदि इसको बढ़िया जांच करल जाए तो बड़े बड़े लोग फंसेगा। कोरोना काल है कि प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दी है कि घाट पर न जाया करें, घर में ही पूजा करें, क्योंकि संक्रमण काल है। क्या संक्रमण काल है? तो प्रशासन की दावा, छठ महापर्व सब आस्था का पर्व है, ये प्रशासन के मानने की चीज़ नहीं। प्रशासन की मानने की नहीं है। प्रशासन तो लोगों को अनाउंसमेंट कर रही है कि घाट पर न जाएं। अनाउंसमेंट करने की व्यवस्था तो हो रहा है ना पूजा करने के लिए। अच्छा। तो समाज दूरी नहीं बन के रहेगी? नहीं। मेरे साथ कुछ और लोग जो है, मैं उनसे जान लूँ कि वास्तव में ये जो मणिचक छठ पूजा जो होने जा रही है, घाट पर जो होने जा रही है, क्या सामाजिक दूरी बन कर रहेगी क्या? नहीं सर, सामाजिक दूरी नहीं बन कर रहेगा। ये बिहार का सबसे माना हुआ छठ पर्व है, जो कि अभी ऑल इंडिया में मतलब इसका शुरुआत हो गया है, समझ गया। लोग हर जगह करना शुरू कर दिए हैं छठ पर्व। तो भगवान का बहुत, सबसे जो लोग मानते हैं बहुत अच्छा चीज़, तो इसलिए जो है ना
अब सामाजिक दूरी तो नहीं बन सकता इसमें, क्योंकि उनका परिवार लोग, छठ के जो परिवार लोग आते हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ये छठ मनाने के लिए, तो इसमें सामाजिक दूरी नहीं बन सकता सर। एक परिवार के 8 आदमी 10 आदमी आते हैं साथ में, तो ये पारिवारिक दूरी नहीं बन सकता है। क्या नाम होगा आपका? मेरा है सत्येंद्र कुमार नाम है। चालू करो जी। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग जो हुए थे जो छठ पर्व में अभिरुचि रखते हैं, इनका स्पष्ट कहना था कि प्रशासन जो यह दावा करती है कि छठ घाट पर सामाजिक दूरी बना कर रखें, तो इन लोगों का कहना है कि सामाजिक दूरी कतई नहीं बनेगी, किसी हालत में नहीं, क्योंकि ये लोक आस्था का महापर्व है और हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है ये, तो सामाजिक दूरी कैसे बनेगी? क्योंकि लोग के घर में मन्नत मांगी जाती है और मन्नत मांगने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, तो ऐसी हालत में सामाजिक दूरी नहीं बन पाएगी। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन का जो दावा है यह दावा बिल्कुल खोखला साबित होगा। अजय कुमार, बिहार न्यूज। छठ पूजा पर प्रशासनिक कुव्यवस्था मोकामा नगर परिषद समेत ग्रामीण इलाकों में भी दिख रही है। प्रखंड के औटा गांव में तो अधिकारियों ने छठ व्रतियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अधिकारियों की इस उपेक्षा से इतर ग्रामीण युवाओं ने घाट निर्माण, पूजा पथ और नालों की मुकम्मल सफाई का बीड़ा उठाया है। युवा की टोली ने औटा गांव में हर तरफ सफाई अभियान को परवान चढ़ा दिया है। सड़कों की सफाई भी अंतिम चरण में पहुंच गई है। सूर्योपासना के 4 दिवसीय महापर्व का भले ही आगाज हो गया है, परंतु मोकामा नगर परिषद की घोर लापरवाही एक बार फिर से सामने आ गई है। नगर परिषद क्षेत्र के सीआरपीएफ गंगा घाट पर प्रशासनिक बद इंतजामी साफ देखी जा सकती है। इस अहम गंगा घाट पर अभी तक बैरिकेडिंग तक नहीं की गई है। साफ सफाई और प्रकाश की व्यवस्था तो कुव्यवस्था का पर्याय बनी हुई है। इधर प्रशासनिक कुव्यवस्था से खिन्न प्रबुद्धजनों ने सीआरपीएफ गंगा घाट का निरीक्षण किया और सरकार से तत्काल घाट बैरिकेडिंग की मांग की। आज छठ पर्व का महापर्व है। छठ पर्व जो है महापर्व है और ये हमको लगता है पूरे हिंदुस्तान में होता है। आज देखिए कोरोना काल में तो घाट पर आने के लिए सरकार की तरफ से नो एंट्री मनाही है, लेकिन श्रद्धा को आप रोक नहीं सकते हैं। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री का पदभार मिलने के बाद पहली दफा तारकिशोर प्रसाद सड़क मार्ग से अररिया पहुंचे। जिले की सीमा में प्रवेश करते ही उप मुख्यमंत्री का स्वागत नरपतगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार रूप से किया। फिर फारबिसगंज में उनका स्वागत हुआ। NH 57 से गुजरते हुए वे अररिया शहर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क के बीचों बीच फूल मालाओं से उप मुख्यमंत्री का भरपूर स्वागत किया। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी कोशिश होगी कि इस पद की गरिमा को जिम्मेदारी से निभाएंगे। से हम विधायक हैं और हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व ने बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर हमें बैठाने का काम किया है। सीमांचल के साथ साथ पूरे बिहार में जो हमारी एनडीए की सरकार है वो आने वाले दिनों में बेहतर ढंग से काम करे। आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसे प्रतिपादित करने का काम किया है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर खगड़िया जिले के बिलदौर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। शांति समिति की अध्यक्षता बिलदौर थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने किया। बैठक में मुख्य रूप से बीडीओ शशि भूषण कुमार, सीओ अमित कुमार समेत दर्जनों प्रतिनिधियों ने किया। वहीं जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से पर्व को मनाने की अपील की गई। अभी जो हमारा 2020 का छठ पूजा का आयोजन होना है, उसमें सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गृह विभाग के द्वारा, उस निर्देश के बारे में हम शांति समिति के सदस्यों को जागरूक करना तथा कैसे हम लोग बेहतर ढंग से छठ पूजा का आयोजन करा सके शांतिपूर्वक, इसके लेकर के विचार विमर्श हेतु शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी।
मनीचक के ग्रामीणों ने सरकार से सड़क बनाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से ही यह सड़क उपेक्षित है। यदि सड़क बन जाती है तो मसौढ़ी में जाम की समस्या खत्म हो जाएगी और इस रोड के बन जाने से करीब 30 गांव लाभान्वित हो सकेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस रोड को बना दिया जाए तो मसौढ़ी के लिए बाईपास रोड होगा, जो मसौढ़ी के लिए वरदान साबित होगा। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं इस वक्त मनीचक में हूँ। मैं आपको बता दूं कि यह जो पथ है, ये लोग बताते हैं यह पथ करीब 50 फीट चौड़ा है, जो सीधी संत मैरी स्कूल से कोर्ट तक जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो रोड है तरेगना होते हुए अगर कोर्ट तक जाती है तो सीधे NH में जुड़ती है, जिसका फ़ायदा यहाँ के ग्रामीणों को भी होगा। मैं ये बता दूं कि NH तरह से जुड़ने के कारण ये जो मसौढ़ी में बराबर जो जाम की समस्या लगती है, भीड़ की समस्या लगती है, वो अगर यह सड़क बन जाती है तो यह सड़क बनने से करीब लाखों लोगों को फ़ायदा होगा और मसौढ़ी बाजार में भी दबाव कमेगा। मैं आपको बता दूं कि जस्ट बगल में ही मनीचक सूर्य मंदिर है, जहाँ पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। भीड़ लगती है और भीड़ लगने के कारण अफरा तफरी मचती है। तो अगर यह इस पथ को अगर बना दिया जाता है तो इस पथ से कई लिंक रोड निकलते हैं जो मनीचक सूर्य मंदिर पर जानते हैं, जहाँ से लोगों को यह फ़ायदा होगा कि वो आप रास्ते से होकर गुजर सकते हैं, दबाव कमेगा। सीधी सी बात है कि यह जो पथ है लोगों को चीज़ परिचित मांग है। आज से नहीं, आज़ादी के बाद से यह लगातार मांग होती रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मनीचक का यह जो पथ है, यह पथ मसौढ़ी नगर परिषद में पड़ता है। ध्यान देने की आवश्यकता नगर परिषद को भी है। मेरे साथ यहाँ के ग्रामीण जुड़े हुए हैं, तो आइए सीधे हम रुख करते हैं ग्रामीणों की ओर। ग्रामीण इस पर क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इस रोड पर? देखिए, रोड के लिए तो हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई यहाँ सूर्य मंदिर जो घाट है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, लाखों लोग के आने जाने के लिए समस्या बनी रहती है। इसलिए हम लोग जो मांग को उठाया है, सांसद महोदय यहाँ राम कृपाल बाबू ने कहा था, लेकिन अब एक टर्म तो बीत गया, दूसरे टर्म में भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। हम लोग के जब कभी भी बड़ी हादसा होने की संभावना रहती है। जो बालू लेके जाता है उसको तो मेन रोड में जाएगा नहीं, वहाँ का रोड का दबाव खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़का चीज़ है कि किसी का बच्चा का लेट नहीं होगा पढ़ाई में। और यह पथ अगर कच्चा भी फिलहाल बनता है तो तुरंत चालू हो जाएगा और तुरंत लाभ लोगों को मिलने लगेगा। आम से खास तक सभी वर्ग के लोगों के लिए इससे अच्छा मसौढ़ी का की जीवन रेखा शायद हम और किसी दूसरे सड़क को या दूसरी समस्या को नहीं मानते हैं। ये लाइफ बेल्ट है मसौढ़ी के लिए। अगर ये सड़क बन जाती है, और यह आज़ादी के बाद से ही यह सड़क उपेक्षित है। और जो वैकल्पिक रोड जो है, क्योंकि मनीचक सूर्य मंदिर तक ये अगर लिंक पथ में जुड़ती है तो इसका फ़ायदा कितने लोगों को मिलेगा? देखिए, ये पूरा का पूरा मसौढ़ी नगर जो है, नगर पर जो एक बोझ है एक जाम का, वो बोझ से बहुत राहत मिलेगी। बहुत बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होगी। आपको बता दें कि ये मसौढ़ी नवतपुर जो पथ है, वहाँ से संत मेरी स्कूल से होते हुए ये कच्ची सड़क यहाँ से लेकर के तरेगना के लिए जाती है। तरेगना से लेकर के वहाँ पर जो उपकारा है, वह ग्रिड है, वहाँ तक पहुँचती है। हालांकि तरेगना से लेकर के ग्रिड तक रोड ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। बस ये केवल जोड़ना है संत मेरी स्कूल से तरेगना गांव तक। उसके बाद ये जो मसौढ़ी का पूरा जो जाम का नज़ारा लगता है, आए दिन जाम से लोग त्रस्त होते हैं, उससे बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान आकृष्ट कराना बहुत ज़रूरी है और उन्हें देखना भी चाहिए कि आपके यहाँ जाम लग रही है। जाम तो पूरे हर ज़िले में लगती है जाम। आप देख लीजिए, बड़े बड़े महानगरों में भी जाम होती है, लेकिन जाम का वैकल्पिक रास्ता हर शहर में होता है। मसौढ़ी में दुर्भाग्य की बात है कि इसका वैकल्पिक जो है रास्ता नहीं निकाला गया अब तक, ये दुर्भाग्य की बात है। और ये बन जाती है तो यहाँ से तमाम लोगों को सुविधा होगी, जाम का बोझ कम हो जाएगा मसौढ़ी पर। क्या नाम होगा? अरविंद कुमार। इस रोड, अगर यह जो पथ है, अगर पथ बन जाता है तो कितने लोगों को लाभ होगा इससे? मसौढ़ी बाज़ार में अक्सर देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे बस पे बैठे हुए घंटों घर पहुंचने का इंतज़ार करते हैं। लाचार बेबस मरीज, एम्बुलेंस घंटों बाज़ार में जाम में फंसे रहते हैं, जो पटना जाने के इंतज़ार में बिना वैकल्पिक रास्ते के अभाव में खड़ी रहती है। उसमें बहुत सारे मरीज़ रास्ते में भी दम तोड़ दे सकते हैं।
बहुत सारे बच्चे भूखे प्यासे घर पे जाके बीमार पड़ जाते हैं। जब वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो उस पर ध्यान देना अति आवश्यक है और ये आज़ादी के बाद से ही विकास की राह बाट जोड़ रही है। तो देखा आपने, मेरे साथ ये तमाम ग्रामीण जुड़े थे। इन लोगों का कहना है कि अगर यह पथ बनता है तो सीधा सीधा यह पथ जो है एनएच से जुड़ेगा। और दूसरी बात, इन लोगों का कहना है कि मसौढ़ी में जो जाम की समस्या बनी रहती है, जिसमें स्कूली बच्चे ही फंस जाते हैं, मरीज ही फंस जाते हैं, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। कब? जब यह रोड बन जाता है। अजय कुमार, बिहार न्यूज़, पटना। अररिया जिले में छठ पूजा की तैयारी जोरों पर है। अररिया में विभिन्न नदियों और नहर किनारे छठ घाट बनाया जा रहा है। छठ घाटों पर लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं। छठ घाटों को सजाने संवारने का काम भी शुरू हो गया है। छठ घाटों पर चेंजिंग रूम, रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। घाटों पर पंडाल व तोरण दरबार भी बनाया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि खुद के खर्चों से ही साफ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं। नगर परिषद की ओर से सरकारी सफाई कर्मी की व्यवस्था नहीं की गई है। साफ सफाई का इंतजाम क्या नगर परिषद की तरफ से बोल रहे हैं? सर, आप पता कर लीजिए, यदि आपको लगेगा, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हैं। साफ सफाई हम सब खुद के खर्च से करते हैं हर साल। नगर परिषद सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाही करता है इस साफ सफाई के नाम पे। कोई भी लेबर आप देख रहे होंगे यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है, सबका निजी लेबर है। कोई सरकारी लेबर घाट पे काम नहीं कर रहा है। आप लेबर से इंक्वायरी कर सकते हैं। दिक्कत है कि वहाँ मछली में दुकान लगल रहता है, वहाँ बोलता है नगर परिषद का हम सब पूरा सफाई करवाएंगे, कुछ नहीं होता है, ऐसे कचरा फरल है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।